अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन नवाज शरीफ का कहना है कि अगर मुल्क तसलसल से तरक्की करता तो आज दहशतगर्दी का ये हाल ना होता। हमने पाकिस्तान के हर शोबे में मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। हमने मुल्क की दिफा के शोबे में भी मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। परसों ख्वाजा आसिफ के साथ जो नामुनासिब सलूक किया गया उस पर नवाज शरीफ का अफसोस का इजहार था। ख्वाजा आसिफ दलेर और डर जाने वालों में से हैं। ख्वाजा आसिफ आज दलेरी के साथ पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि अभी भी ऐवान फ्लैट के सामने 4-5 लोग नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इनके नसीब में भी यही है कि गाड़ियों के पीछे लगें, नारे लगाएं। इनकी यही ट्रेनिंग है कि नारे लगाएं, गाड़ियों के पीछे पीछे भागें। नवाज शरीफ ने पीटीआई को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि आपकी पार्टी को पावर में लाया गया, लेकिन आपने क्या करदगी दिखाई। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि बिलियन ट्री सुनामी 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं, बताइए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आपको पावर में लाया तो गया था, लेकिन कोई एक मंसूबा बता दें जिस पर फ़ख्र कर सकें। नवाज शरीफ ने कहा ये कौम को बदतहज़ीबी वाला कल्चर देने चाहते हैं। अच्छा हुआ जान छूट गई। नाज़रीन, पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है? आवाम के लिए सड़कों का हुक्म और लीडरशिप का कोई अनाउंसमेंट नहीं। अगर पावर्स एट बी ने मोहसिन नकवी को आगे कर दिया तो क्या पीटीआई बात करेगी? नाज़रीन, क्या पीटीआई का 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब हो पाएगा या नहीं? क्या पीटीआई हुकूमती क्रैकडाउन का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं? क्या पीटीआई के आदत कारकुनों का एहतजाज के लिए निकालने में कामयाब होगी और निकल के खुद भागेगी या साथ ही रहेगी? आइए सुनते हैं तज्ज़ियाकारों ने इस पर क्या कहा। काशिफ अब्बासी ने क्या कहा? रऊफ हसन साहब, आपकी बात ठीक है कि आप पॉलिटिकल लाइफ के लिए लड़ रहे हैं। कामयाब हो गए तो आप जीत जाएंगे। आपकी कामयाबी का जो एक पैमाना आपने मयार खड़ा किया है वो ये है कि आपका मैंडेट वापस, यानी हुकूमत गिर जाएगी। अगर आपका मैंडेट वापस आ गया फिर हुकूमत तो जाली मैंडेट है, वो तो गिर जाएगी। फिर या तो इलेक्शंस होंगे या आपकी हुकूमत बनेगी, वो तो उन्होंने करना नहीं। जो आप कह रहे हैं कि हम हमारा सर्वाइवल है, अगर आप ये लड़ाई हार गए, अगर हुकूमत ने सख्त तरीन हरबे इस्तेमाल करके आपको बाहर ना निकलने दिया, फिर क्या करेंगे? काशिफ, ये लड़ाई तो उसका क्या नतीजा होगा आपकी पार्टी के लिए, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए? देखिए, जो सक्सीड आप ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो खलकत है वो इतने प्रेडोमिनेटली हमारे साथ है कि ये लड़ाई हम हार सकते नहीं है। ये नहीं लड़ाई हार सकते और ये लड़ाई हम हारेंगे नहीं। जो आपका 80%, आप जो आपके प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें 80% प्लस पीपल जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, एक खौफ का आंसर जो क्रिएट किया गया है, जो रिसेंट पास्ट में भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लोग उसके नीचे दबे रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो लोग निकले हुए हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि हमारी जो ग्रास रूट्स के ऊपर मोबिलाइजेशन हो रही है उसमें बड़ा क्लियर मैसेज आया है कि लोग तैयार हैं, लोग आने के लिए तैयार हैं अब, और लोग निकलेंगे। साहब ये कह रहे हैं कि लीडरशिप, देखिए मैं इस बार लीडरशिप इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग लंदन बैठे हैं, आपकी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर उन पर तनकीद होती है कि आप तो बाहर बैठे हैं, आपको तो पता नहीं पाकिस्तान के हालात क्या है। जो पाकिस्तान में आपकी लीडरशिप है, हर हफ्ते 10 दिन बाद पता चलता है कोई ना कोई अंडरग्राउंड होगा, जो छापे पड़ने शुरू होते हैं सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो ये हालात तो हैं, बहुत से लोग तो अंडरग्राउंड से बाहर ही नहीं निकले। मैं पंजाब की जैसे मैंने लीडरशिप की बात की, हमाद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं, नहीं देखा मंजर आम पर साल सवा साल से इन लोगों। जब ये लोग नहीं निकल पाते, काशिफ इस कॉल के ऊपर तो निकलना पड़ेगा ना, खान साहब की कॉल के ऊपर तो निकलना पड़ेगा। पिछले बहुत से महीनों से इसी कब निकलेगा? चलिए ये बताएं, अंडरग्राउंड लीडरशिप आप कौन सी, कितने दिनों में आपको नजर आ रहा है कि बाहर आके कैंपेन शुरू कर देंगे? देखिए जी, वो उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा। अभी हमारी जो पेशावर में डिस्कशंस हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि कल के दिन में फैसले हो जाएंगे, वो आपके सामने आ जाएंगे, हम अनाउंस कर देंगे उनको कि किस तरीके से हम लोग इस सारे जो चैलेंज है इससे नबरद आजमा होने किस तरीके से हम निकले हैं। लेकिन लीडरशिप का निकलना जो है वो एक प्री कंडीशन है। मैं इसको बिल्कुल कंसीड कर रहा हूँ आपके पॉइंट को, इसके ऊपर कोई मैं आपको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि लीडरशिप निकलेगी तो अवाम निकलेंगे, लीडरशिप निकलेगी तो बाद जो लोग हमारे फॉलोअर्स और एक्टिविस्ट है वो सामने आएंगे। अगर लीडरशिप नजर नहीं आएगी तो ये जो हमारे जो लोग हैं वो शायद बाहर निकलने से एतराज करें। तो लीडरशिप का निकलना तो एब्सोल्युटली वाइटल है, एब्सोल्युटली वाइटल है, उसके बगैर चारा नहीं है। और वक्त आ गया है मेरा ख्याल, उनको फैसला करना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा उनको। अच्छा ये भी बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये पार्टी की लीडरशिप का ज्यादा बड़ा इम्तिहान है लोगों के मुकाबले। जी हाँ, लोगों ने तो बार बार निकल के आपकी पार्टी को, अगर किसी ने जान उसमें डाली रखी है वो तो लोगों ने डाली रखी है।
इमरान खान के होते हुए जलसे जुलूस के जरिए 8 फरवरी को उन्होंने कैसे ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को वोट डाल के आपकी पार्टी को जिंदा रखा। किसका ख्याल था कि लोग इस तरह निकलेंगे? सबका ख्याल था, करने वालों का ख्याल था कि अब लोग क्या करेंगे, अब तो हार ही गए, अब तो तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकती। लोगों ने फिर आपके हक में मैंडेट दिया। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी तरफ आती है, आपको ये कोई इस तरह का वॉर गेमिंग कर रहे हैं कि शायद कोई गवर्नर राज लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में? हो तो सब कुछ सकता है जी, हम हमेशा हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ये कोशिश करेंगे, लेकिन गवर्नर राज लगाना अब इतना आसान काम नहीं है। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कुछ प्रोवाइजोज हैं जो कि फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन फिर ख्याल आता है कि क्या इस हुकूमत ने पिछले 2.25 साल में किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की को इन्होंने रिस्पेक्ट किया है? क्या कोर्ट्स के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट किया है? आज भी देखिए कोर्ट्स के ऑर्डर्स को वायलेट किया गया है। कल हमारे लोग जब मिलने गए हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, हाई कोर्ट के एजुडिकेशन के ऊपर, तो फिर भी उनके साथ जो सलूक हुआ वो आपके सामने है। उनको कैद में भी रखा गया कुछ देर के लिए, उसके बाद रिलीज किया गया। तो देखिए, जिस एक ऐसी रियासत जहां ना आइन की कोई कदर है, ना अदालत की कोई कदर है, ना कानून की कोई कदर है, वहां तो फिर यह है कि इस किस्म के जब मौके आते हैं तो फिर सारी कौम को इकट्ठे होना पड़ता है, यकजा होकर निकलना पड़ता है, आवाज अपनी सुनानी पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में वो वक्त आ चुका हुआ है। अदरवाइज तो हम हम तो खैर एनीवे अपनी जिंदगी मैं तो गुजार चुका हूं, हम तो अपने लास्ट लेग्स के ऊपर है। बट इस मुल्क की जो जवान पौध है, मैं उनसे जब बात करता हूं, और मेरा आजकल खासा वक्त जो है उनसे बात करते हुए लगता है काशिफ मुझे अफसोस होता है, मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि उनमें से कोई बंदा ऐसा मिलता ही नहीं है जो इस मुल्क में रहना चाहता है। दे ऑल वांट टू लीव दिस कंट्री। इस मुल्क का क्या बनेगा, इस रियासत का क्या बनेगा? एक पॉइंट जो मैं और आई वांट टू मेक अनदर पॉइंट कि काश इस 24th की कॉल देने का वक्त ना आता, इससे पहले जो इक्तदार जिनके पास है, जो साहिब इक्तदार लोग हैं, वो सोचते इस मुल्क का और एक टेबल के ऊपर बैठ के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करते, वो ज्यादा बेहतर होता। ये 24th का जो है लाजमी बात है, इसमें हमारे लिए भी रिस्क्स हैं और इसमें बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी रिस्क्स हैं। ये उस वक्त मौका आता है या ये कंपल्शन उस वक्त आती है जबकि बाकी तमाम ऑप्शन जो है उनको वो नाकामयाब